नमस्ते साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के वीडियो का विषय है संगति। साथियों, संगत एक ऐसी परंपरा या ऐसा विषय है जो व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। अच्छी संगत है तो आप अच्छी जगह पहुंच जाओगे, और गलत संगत है तो आप जानते हो कैसा व्यवहार करती है दुनिया। साथियों, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज संगति का क्या असर होता है इसको मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक बार एक व्यक्ति था गांव में, बहुत नटखट, किसी की नहीं सुनता, डीठ, पूरा गांव परेशान, कभी किसी की नहीं सुनता और पास भी किसी के नहीं आता, मन चाहे जो करता, पूरा गांव परेशान हो गया। तब कहीं जाकर के उसका एक बचपन का साथी मिला और लोगों ने उससे कहा कि यार कैसे भी इस आदमी को समझाओ। तब वो व्यक्ति उसके पास गया और बोला कि मित्र, आज मेरे साथ चलना पड़ेगा आपको। बोले कहाँ ले चलोगे? किस सत्संग में? अरे नहीं नहीं, वहाँ नहीं चलूँगा मैं, पता नहीं वहाँ मेरे साथ क्या करेंगे लोग, पुलिस भी होगी वहाँ पर, मुझे पकड़ लेंगे। कि नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, तू मेरे साथ चल। साथियों, खूब मनाने के बाद में वो व्यक्ति मान गया और अपने मित्र के पीछे बाइक पर बैठकर सत्संग सुनने चला गया। अब जैसे ही 40-45 किलोमीटर दूर वो सत्संग के पंडाल में पहुंचा, किसी गांव में, तो वहां देखा उसने 1000-1500 बाइक खड़ी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है, बोलेरो खड़ी है, पुलिस वाले खड़े हैं। उनको देखकर वो मित्र से बोले कि नहीं, मैं यहाँ नहीं चलूंगा भाई, मुझे भाग जाने दे। कि नहीं नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है, तू सुन तो सही, मेरे साथ चल। अब जैसे ही पंडाल के पास पहुंचा तो वहां पर हजारों व्यक्ति बैठे हुए थे। बोला चल अंदर बैठेंगे। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। और वहां पर एक जो खंबा था साथियों से, उस खंबा को पकड़कर वो खड़ा रह गया। खड़ा रहा, उसके साथी ने कहा ठीक, मैं चले जाऊँ के, बस मैं यहीं रहूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा, चाहे तू लाख कुछ भी कह दे मेरे से। साथियों, वहीं पर खड़ा हो रहा वो 12 से 3 बजे तक। अब महात्मा जी ने जो प्रवचन सुनाया उसमें उसको एक बात पकड़ में आ गई। महात्मा जी बोले कि ईश्वर सबके साथ रहता है और वो हर दम हर पल आपके साथ है। जैसे आपकी परछाई आपके साथ है, वैसे का वैसे परमात्मा भी आपके साथ रहता है। अपनी परछाई को ही परमात्मा समझो, अपनी परछाई ही भगवान है, ऐसा उस महात्मा ने कहा। तो ये बोला कि जब परछाई भगवान है तो फिर बात ही अलग हो गई, इसका मतलब भगवान भी मेरे साथ है। अब जैसे ही लोग खड़े हुए तो ये वहां से भगा, न सोचा कि पता नहीं कौन मुझे पकड़ लेगा। साथियों, ये बहुत भगा, आगे निकल गया भग करके, और ये देखते कि इसकी परछाई भी इसके साथ साथ आगे आगे भागती हुई जा रही। बोला यार, जब परमात्मा परछाई है तो क्यों नहीं मैं इस परछाई को पकड़ लूं। अब जैसे ही वो परछाई को पकड़ता है तो वो छोटी हो जाती है, खड़ा होता है तो बड़ी हो जाती है। ऐसे करते 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 ये घनघोर जंगल में पहुंच गया, भयानक जंगल में पहुंच गया, और वहां दिन अस्त हो जाता है। अब जैसे ही दिन अस्त होता है तो ये बोलता है वाह रे भगवान, इतना चालाक और इतना चतुर, तू मेरी वजह से डर गया, छुप गया, दिन अस्त हुआ और तू छुप गया। थोड़ी देर बाद क्या होता है साथियों, पूर्णिमा का दिन था, चंद्रमा आसमान में चढ़ने लगते हैं और इसकी परछाई वापस दिखने लगती है। तो अब जैसे चंद्रमा की चांदनी हुई, पूर्णिमा की चांदनी, इसकी परछाई ज्यादा लंबी हो गई। अब इसकी परछाई ज्यादा लंबी हुई साथियों, तो बोला कि मेरे डर की वजह से तुम बहुत लंबे हो गए हो, अब कैसे पकड़ूं। दौड़ता, आगे परछाई जाती है, पीछे ये दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। जैसे दौड़ता है वैसे परछाई आगे जाती थी। तो जैसे दौड़ता जा रहा था वैसे सामने क्या हुआ साथियों, आगे जाकर के एक शेर खड़ा था और ये परछाई उस शेर पर जाकर पड़ी। बोले वाह परमात्मा, बहुत होशियार हो, मेरे डर की वजह से शेर पर बैठ गए हो, पर मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि महात्मा जी ने कहा कि परमात्मा सबके साथ है और वो दया करते हैं। मैं आपको पकड़ूंगा, जैसे ही मैं आपको पकड़ूंगा शेर तो भाग जाएगा। अब ये शेर से नहीं डरा और शेर के पास पहुंच गया और शेर ने सोचा आज तो भोजन आ गया बिना ही मेहनत के। ये डर नहीं रहा कि ईश्वर शेर पे बैठे हुए हैं। अब जैसे ही शेर की तरफ ये झपट्टा मारता है भगवान को पकड़ने के लिए, और शेर इसकी तरफ झपट्टा मारता है इसे खाने के लिए,
उसी समय इसकी आंखें बंद हो जाती है कि बस शेर खाएगा। एक डर इसको ये भी सताने लगा तुरंत। अब जैसे इसने आंखें बंद करी तो उधर से शेर ने झपट्टा मारा, तो दोनों के बीच में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा चार भुजाधारी इनके बीच में आकर खड़े हो गए। ये आंखें खोलता है कि किधर गया शेर। अब शेर तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और इसकी आंखें खुलती है तो इसके सामने भगवान खड़े। बोले परमात्मा बहुत परेशान किया, दिन भर भगा और शेर की सवारी करने लगे, अब जाके पकड़ में आए। तो साथियों ये क्या है? संगत। थोड़ी देर व्यक्ति की बात मानी और सत्संग में चला गया और वहां पर एक बात पल्ले पड़ी, उस पर विश्वास हो गया और परमात्मा मिल गए, भगवान मिल गए उसको। तो आप जो भी कर रहे हो, जिस विषय की भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस विषय पर बैठे हो, आप लेकर के बैठे हो, उस पर पूरा विश्वास रखें और उस पर क्या अच्छी संगत के साथ रहें, ताकि आपका मन इधर उधर ना भटके। क्योंकि कहा गया है ना, स्वाति नक्षत्र बूंद एक, स्वाति नक्षत्र बूंद एक और गुण तीन। स्वाति नक्षत्र बूंद एक और गुण तीन, कदली सीप भुजंग मुख, जैसा संग बैठिए वैसो फल दीन। स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है साथियों, वो समुद्र में गिरती है तो मोती बनती है, और केल के पत्ते पे गिरती है तो कपूर पैदा होती है, और सांप के मुंह में गिरती है तो जहर बन जाती है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी संगत में रखिए, सुबह शाम उनके साथ बैठिए। घर से दूर रह रहे हो बच्चे तो शाम को रोजाना उनसे बात करिए, स्कूल तक उनको छोड़ने जाएं। अगर आप गांव में रहते हैं, गांव में आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो स्कूल में उनको छोड़ने जाएं और वापस उनको शाम को संभालें कि कल कितनी देर से स्कूल पहुंचा या कब आया। शाम को भी उनके साथ बैठें। तो मैं यही कहना चाहूँगा साथियों कि हमेशा अच्छी संगत में रहें, ताकि आपका भविष्य उत्तरोत्तर प्रगति करता जाए। जय हिंद, नमस्ते।